சில சமயம் விளையாட்டாய் உன்னாடைக்குள்ளே सोचो कि हरियाली का एक शहर हो, चारों तरफ चाय पत्तियों के बीच अपना एक घर हो। हम जो सोचे सपने सारे सच हो सारे, बस और क्या। जी हाँ यात्रियों, बात हो रही है मीम हेरिटेज का, जो सचमुच एक घर है चाय बागानों के बीच। और ये घर हाल ही में बनाया गया घर नहीं, बल्कि अंग्रेजों के जमाने का घर है, जहां आज आप बेफिक्र होकर अपना एक पीसफुल वेकेशन अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ द सिटी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। पर इससे पहले कि हम आपको बताएं कि ये मीम हेरिटेज कहाँ है, वहाँ कैसे जाना पड़ता है, एक रात रहने के लिए आपको वहाँ पर कितना भाड़ा देना पड़ता है, कैसे बुकिंग करना पड़ता है, फूड का क्या क्या इंतजाम है वहाँ, नियर बाय देखने लायक क्या क्या अट्रैक्शन है वहाँ, और सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है वहाँ जाने के लिए, और साथ ही साथ आपको वहाँ का ऐतिहासिक मूल्यता भी बताते हैं कि कैसे ये साधारण सा घर ना होकर एक हेरिटेज होम स्टे हुआ है। चलिए ये सब बताने से पहले आपको दे देते हैं एक वर्चुअल टूर मीम हेरिटेज का। तो मीम हेरिटेज की टेरिटरी में दाखिल होने के लिए हमने चुना इंसानों का प्रवेश द्वार, गाड़ियों का प्रवेश द्वार हमने वर्जित किया क्योंकि हम उतने भी मोटे नहीं हैं। ओके, अंदर दाखिल होते ही हमें चाय बागान नजर आने लगी और अब हम कर रहे होम स्टे में प्रवेश। तो पहला जो कमरा हमें नजर आया वो है टेस्टिंग रूम, जहां अंदर रह रहे मेहमानों के अलावा बाहर के पर्यटक भी आकर भिन्न तरह के भिन्न किस्म की चाय पीकर टेस्ट करके तय कर सकते हैं कि वो कौन सा चाय यहाँ की खरीदेंगे। अंदर प्रवेश करते हुए मिलिए हमारी माता श्री से, और ये है स्टोर रूम जिसके बगल में ही है किचन, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ की केयर टेकर को काम करते हुए। और ये है एक विशाल बड़ा डाइनिंग हॉल, जहां आराम से 10-12 लोग हंसी खुशी बैठकर भोजन सेवन कर सकते हैं। और जस्ट इसके बगल में है प्रेसिडेंशियल रूम, जिसको आजकल की भाषा में सुपर डिलक्स रूम कहा जाता है। इस रूम की खासियत है ये सनसेट, एक भी खिड़की ना होने के बावजूद ये रूम देखिए कितना उजालित है। और इसके कबर्ड, ओ माय गॉड, जैसे लग रहा है मैं यहाँ पर 1 साल रहने के लिए आई हूँ, बोरिया बिस्तर समेत। और इसकी बाथरूम भी काफी बड़ा है। पर सबसे बढ़िया चीज इस बाथरूम का ये है कि आप यहाँ से दरवाजा खोलकर बाहर एग्जिट कर सकते हो और नजारे का लुत्फ उठा सकते हो। प्रेसिडेंशियल रूम और डाइनिंग रूम आता है इस होम स्टे के दूसरे भाग में, जिसे क्रॉस करके अंदर महल के लिविंग रूम और बाकी कमरों में जाने के लिए आपको ये स्लाइडिंग दरवाजा खोलकर ये चौखट लांघना पड़ेगा। ये लिविंग रूम भी काफी बड़ा और स्पेसियस है, और क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है ना, तो अगर आप कड़ी सर्दी में भी आ जाते हो इस मीम हेरिटेज में रहने के लिए, तो बाहर का ठंडक आपको थोड़ा सा भी हिला नहीं पाएगा। अब चलिए करते हैं प्रवेश फैमिली रूम के अंदर। ये सबसे बड़ा रूम है मीम हेरिटेज होम स्टे का, और इसमें आपको मिलेगा 2 डबल बेड और अनेक खिड़कियां, और साथ ही साथ मिल जाएंगे एक बहुत बड़ा बाथरूम भी। बाथरूम से भी प्रेसिडेंशियल रूम की तरह आप बाहर जा सकते हो और चाय बागान में घूम सकते हो बेफिक्र होकर। फैमिली रूम से बाहर आकर हम पहुंच जाते हैं इस होम स्टे की तीसरी और आखिरी कमरे में, जो कि है एग्जीक्यूटिव रूम। और इसे एग्जीक्यूटिव रूम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी व्यू सबसे बढ़िया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये रूम सबसे छोटी है। इनफैक्ट इसकी बाथरूम भी बहुत ही छोटी है, पर इसकी व्यू वाओ। इस रूम की और एक खासियत है, यहाँ मौजूद है 2 एग्जिट द्वार। एक तो हर कमरे के जैसा बाथरूम से होकर बाहर जाने का रास्ता, और एक है इस कमरे से बाहर जाने का एक द्वार।
हमने ये कमरा चुना था यहाँ रहने के लिए ताकि सुबह जब हम आँख खोले तो चाय बगान की हरियाली नजर आए और रात को जब आंखें हम बंद करें तो रात की अंधेरी की खूबसूरती हमें दिखाई दे। बाहर जाने के लिए जो दूसरी द्वार का हम जिक्र कर रहे थे अब तक, वो यही है। और ये देखिए कितनी बढ़िया है। खोलते ही आपको एक पूरा चाय बगान, जैसे लगेगा आपका पर्सनल चाय बगान आपको नजर आएगी। और एक चीज यहाँ आपको बतानी बहुत जरूरी है, आपको जरूर दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे कि ये पूरा होम स्टे या तो स्टील वायर या बैम्बू की लकड़ी से फेंस करके पूरा घिरा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो अपनी फैमिली के साथ एक पूरा सेक्लूडेड एरिया पे और बाहर से रात को कोई जंगली जानवर अंदर आ धमका तो क्या होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पूरी की पूरी सेफ है। अब चलिए पूरा बैकवर्ड मार्च करके फिर से सारे कमरे को देख लेते हैं एक के बाद एक। है ना ये पूरा बहुत ही बढ़िया। तो पैक योर बैग्स यात्रियों। अब तक शायद आधे से ज्यादा लोग मेरे वीडियो को मज़ार पे ही छोड़कर भाग चुके होंगे, जैसे कि हमेशा होता आया है हमारे बाकी वीडियोस के साथ। पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करके इतना यहाँ वहाँ घूमकर जानकारियाँ लेकर एक वीडियो बनाने के बाद भी लोग पता नहीं मज़ार पे क्यों वीडियो को छोड़कर भाग जाता है। शायद मेरा दुर्भाग्य, पर जो लोग रह गए हैं वो है सौभाग्यवती, क्योंकि अब आ रहा है मीम हेरिटेज से जुड़े असली जानकारियाँ। तो जी पहला प्रश्न था कि कहाँ है ये मीम हेरिटेज? तो जी मीम हेरिटेज उत्तरी बंगाल में अवस्थित है। वहां जाने के लिए पहले आपको अपने शहर से एनजेपी स्टेशन या बागडोगरा हवाई बंदर पहुंचना पड़ेगा। फिर वहां से कोई भी कैब या शेयर टैक्सी से पहुंचना पड़ेगा शुगिया पोखरी। वहां से फिर और एक वाहन पकड़ के आपको इस मीम हेरिटेज होम स्टे में पधारना होगा। ये पूरा प्रक्रिया अगर आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगे तो आप एक ही वाहन में इस पूरे रास्ते को भी कवर कर सकते हो, और उसके लिए आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा प्लान बी का। और प्लान बी ये है कि मीम हेरिटेज बुकिंग करते वक्त ही वहाँ का मैनेजर विकास चौरासिया को कैब भेजने का निर्देश देना पिकअप और ड्रॉप के लिए। इस पिकअप के लिए वो चार्ज करता है 3,500 और ड्रॉप के लिए 3,000, यानी कुल मिला के आपका 6,500 पड़ जाएगा आने जाने का। पर क्योंकि हम लोग मीम हेरिटेज में रुकने के साथ साथ दार्जिलिंग भी घूमने का प्लान बनाए थे, तो हमने अलग ड्राइवर का बंदोबस्त किया, मिस्टर रोमान जी। इससे फायदा हमारा ये हुआ कि हमारी ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत ही सस्ते में हो गया। आप अगर चाहो तो आप भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रोमान जी को कांटेक्ट करके अपना आने जाने का प्रोग्राम मीम हेरिटेज में बना सकते हो। शोले का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, कितने आदमी थे? वेल, हम लोग 8 आदमी थे, तो हम लोग ने मीम हेरिटेज का 3 कमरे बुक किए थे सिर्फ 15,000 रुपए देकर, यानी एक इंसान का पड़ा था 1,875 रुपए स्टे का। और इस अमाउंट में सिर्फ स्टे नहीं बल्कि चारों टाइम का खाना और चारों वक्त का प्रीमियम कॉस्टली चाय का सेवन भी शामिल था। और साथ ही साथ शामिल था इसमें मीम टी फैक्ट्री का एक फुल एजुकेशनल टूर विथ गाइड फी, जिसमें हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि किस तरह छोटी छोटी हरी हरी चाय पत्तियां भिन्न प्रकार के भिन्न किस्म के प्रोसेस में होकर गुजर कर हमारे सेवन लायक काले काले चाय पत्तियां बन जाती है। इस पर एक पूरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है हमारी चैनल टिप्स ट्रैवल पर, जहां हमने दिखाया कि किस तरह बहुत ही कीमती प्रीमियम चाय जैसे स्टार केडी, व्हाइट टी, मून ड्रॉप, चेस्टलेट वुडन बॉक्स और ओलोंग पीकर हम लोग एकदम राजा महाराजा बिल्कुल प्रिविलेज फील कर रहे थे। और साथ ही साथ आप लोगों को हमने बताया एक राज की बात कि कैसे जबकि हम लोग को अलॉट किया गया था कि चारों वक्त का प्रीमियम कॉस्टली चाय सेवन का इजाजत, फिर भी हम लोग ने मैनेज करके पी लिया 5 किस्म की ऑर्गेनिक चाय, और वो भी बिल्कुल फ्री में, जबकि उसका कीमत बाहरी दुनिया में शायद 300, 350 या 400-500 भी हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हो राज की बात बताऊं तो देर किस बात की, ऊपर आई बटन में क्लिक करके लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में खोज निकालिए इस थंबनेल को और उसे क्लिक करके पूरा वीडियो देख लीजिए। रूम बुकिंग के फीस में इंक्लूड है एक वेलकम चाय, सुबह का नाश्ता और चाय,
दोपहर का भोजन, शाम की चाय और पकौड़ा, रात का भोजन और अगले दिन का बेड टी। और ये पकवान वेज या नॉन वेज कुछ भी हो सकता है आपकी पसंद के मुताबिक। मील सिस्टम इन लोग फॉलो करते हैं, यानी जितनी बार आप चावल, दाल, रोटी, सब्जी मंगवाओगे उतनी बार सर्विस होगी विद अ स्माइल। और उसके लिए एक पैसा भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट हम लोगों का सुबह के नाश्ते के वक्त बटर खत्म हो गया था, तो हम लोग ने एक्स्ट्रा मक्खन एक बार नहीं दो बार मंगवाया और उन लोगों ने हमें सर्व किया विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। बेस्ट सीजन मीम हेरिटेज घूमने के लिए है स्प्रिंग, ऑटम, पोस्ट विंटर और प्री विंटर, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई में अगर आप आओगे तो बेस्ट रहेगा। पर मॉनसून में नजारा सबसे बढ़िया होती है, जब बारिश की पानी चाय पत्तियों में जमी धूल और मिट्टियों को धो डालती है और हरी हरी चाय पत्तियां उभर कर बाहर आती है, तब वो नजारा देखने लायक होती है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, रास्ता इतनी खराब है ना यहाँ पर आने और जाने की कि अंदर कैब में बैठे आप हर एक सेकंड डरते रहोगे कि आपका कैब अभी गड्ढे में गिर तो नहीं जाएगा ना, गिरकर एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा ना। मेरी बहन टीना ऐसे ही एक बारिश के दिन आधम की थी मीम हेरिटेज। रास्ते का जो उसकी अनुभूति थी ना, हर एक सेकंड मतलब कोर ऑफ द हार्ट वो डर रही थी। पर जब मीम में वो पहुंची, उसका ये डर बदल गया आनंद में, क्योंकि वो जो ब्यूटी, वो जो सोल ऑफ मीम हेरिटेज, वो वहां एंजॉय किया, उसकी लुत्फ उठाई। नियर बाय सबसे बड़ा अट्रैक्शन है मीम टी फैक्ट्री। बचपन में जैसे हम लोगों को स्कूल से ले जाया जाता था ना एजुकेशन पिकनिक या ट्रिप में, यहाँ पर भी आपके रहने के चार्जेस में इंक्लूड है एक पूरा चाय फैक्ट्री का ट्यूटोरियल ट्रिप विद गाइड फीस। और सचमुच ये एक बहुत ही अनोखा उपलब्धि थी हमारे लिए, ये देखना अपने आंखों से कि कैसे पहले चाय पत्तियों को प्लक किया जाता है, फिर उसे फैक्ट्री में ले जाकर भिन्न तरीके की हीट ट्रीटमेंट से सुखाया जाता है, फिर उसकी प्रेसिंग, ग्राइंडिंग और पता नहीं कैसे कैसे प्रोसेसों से उसे छाटा जाता है और फिर उसकी पैकिंग होती है। Oh my God! इट वॉज रियली एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस थी हमारे लिए। सुना है कि ऐसी चाय फैक्ट्री की टूर सिर्फ केरला में होती है, मुन्ना टी फैक्ट्री में, पर पश्चिम बंगाल में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध है, हमें तो पता ही नहीं था। और मेरे ख्याल से आप में से 99% दर्शक जो मेरे वीडियो अभी देख रहे होंगे, उससे भी इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। और कैसे ही पता चलेगा, ना तो इसकी कोई प्रमोशन होती है, ना इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट, ना कोई चुनावी प्रचार। इनफैक्ट मेरे ख्याल से टूरिज्म शायद ही कभी चुनावी प्रचार का हिस्सा बना, किसी भी कभी भी कोई भी बंगाल के राजनीतिक दलों का। मुझे तो नहीं पता, हाल ही में मैंने कोई ऐसा देखा भी नहीं है किसी भी राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो या किसी भी राजनीतिक दलों का मुद्दे में। अगर आप लोगों को पता है तो बेझिझक कमेंट्स कीजिए ताकि हमें भी तो पता चले। पर अगर हमारी बात में कोई भी सच्चाई है कि टूरिज्म हमारे राज्य में नेग्लेक्ट हो रही है, तो ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि बंगाल में इतनी सारी घूमने लायक जगह है ना कि सिर्फ टूरिज्म से ही अच्छी खासी रेवेन्यू आ सकती है सरकार की। पर ना सरकार की इसमें कोई दिलचस्पी है, ना हम जनता की इसकी कोई फिक्र है। इनफैक्ट हम जनता तो कुछ गिने चुने रुपए, कुछ बढ़ती फैसिलिटी या भीख में मिले राशन को ही असली मुद्दा समझकर किसी भी फलाने ढिमकाने कैंडिडेट को अपना मतदान देकर अपने ही सबसे बड़ी गणतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं इस देश का कुछ नहीं हो सकता है भाग्यवान। अब आते हैं इसकी ऐतिहासिक मूल्यता भी कि क्यों इस होमस्टे को हम लोग मीम होमस्टे ना बुलाकर इसे मीम हेरिटेज होमस्टे बुला रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के जमाने से, जब एक अंग्रेजन इस पूरे चाय बागान की देखरेख करती थी और तभी के स्थानीय उसे मीम शाप कह के पुकारते थे, एंड हेंस द नेम मीम टी एस्टेट। और ये होमस्टे तब उनकी रहने का बंगलो हुआ करती थी। अब एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि उन दिनों लोग मिट्टी के बनाए हुए छोटे छोटे घर पे रहा करते थे, तो ये बंगलो उन लोगों के लिए कोई राजमहल से कम नहीं था। बाद में एंड्रयू विल इस चाय बागान का मालिक बना और अपना एक ब्रांड नेम और लोगो वाई इसे प्रदान किया। पर तभी के नादान स्थानीय ऐसे कोलैबोरेशन, टेक ओवर से वाकिफ नहीं होते थे। उन लोगों के लिए तो ये अभी भी वही मीम चाय बागान ही रह गया। फिर समय बीतता गया और भारत हुआ आजाद, और तभी के नया फॉर्म भारत सरकार इस बंगलो को टेक ओवर करके इसे हेरिटेज घोषित किया और इस तरह बना मीम हेरिटेज होमस्टे।
अब अगर आपकी एक्साइटमेंट पूरे पीक पे है कि आपको भी रहना है एक रात के लिए या कुछ दिनों के लिए ऐसे ही एक हेरिटेज होम स्टे में, तो बिना देर किए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और वहां के मैनेजर मिस्टर विकास चौरासिया से बात करके अपना एक रूम बुक कर लीजिए और पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट भी पता कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बिना देर किए इस वीडियो को एक लाइक देते हुए हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करते हुए पास वाले घंटी को भी बजाने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।